बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के ऊपर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है केस दर्ज किया है। शायद ये काफ़ी लंबा केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण के ऊपर इंक्वायरी या जिस तरह के डिसिप्लिनरी एक्शन की बात हो रही है। बेसिकली मुद्दा जो ये है वो ये है कि बाबा रामदेव की एड्स में, पतंजलि की एड्स में ये लिखा जाता है, अक्सर बताया जाता है कि किस तरह से उनकी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो जो एलोपैथिक मेडिसिन से अच्छी हैं। और ये भी बताया गया कि भाई एलोपैथिक मेडिसिन्स जो बेसिकली चाहे अस्थमा की हो, शुगर की हो, बीपी की हो, वो केवल रोगी को मेंटेन रखती है, उसको क्योर नहीं करती। रोगी को पूरी तरह से बीमारी से मुक्त नहीं करती, केवल उसको जीवित रखती है। ये बात उठी। तो ऐसा वो कह रही है और इससे एलोपैथी की जो पुरानी मेडिसिन का जो पूरा सिस्टम है एलोपैथी का, उसकी इज़्ज़त ख़राब की जा रही है। ये आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगा और सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिस अमातुल्लाह खान जी और मैडम कोहली जी इसको बाय कर रही हैं और इसको डिफेंड कर रही हैं। आर्टिकल 19 ए जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसके अनुसार किसी को भी अपनी बात को रखने की आज़ादी है, अगर वो तर्क से अपनी बात को रखता है। तो अगर बाबा रामदेव को ये लगता है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक का जो सिस्टम है, वो आदमी को एलोपैथी की तुलना में पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है, प्रॉपर्ली ठीक कर सकता है, तो उनको ये बात कहने का अधिकार होना चाहिए। ये बात अलग है कि कोर्ट उनसे एविडेंस माँग सकता है कि इसके एविडेंस दीजिए, उनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया जा सकता है। अन्यथा अगर हम क्रिटिसिज़्म करने का मौका ही नहीं देंगे, तो किस तरह से नए अल्टरनेट सामने आ सकते हैं? क्या हम ये माने कि वर्तमान जो ये एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं और जो इसकी मेथड है ट्रीटमेंट का वेस्ट से जो आया है, ये पूर्ण रूप से सही है और इसका कोई अल्टरनेट बन ही नहीं सकता? इसमें कोई और जगह है नहीं? या इस बात को अस्वीकार करें कि कितना एक दवाई के पीछे कितनी कमीशन सेट होती है और कितने हज़ार करोड़ों की ये इंडस्ट्री है जो कि व्यक्ति के परमानेंट बीमार रहने से बहुत लंबी चलती है। क्या इस बात से हम इनकार कर सकते हैं? और क्या एलोपैथिक इंडस्ट्री को कोई रोक रहा है कि वो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री की कमियों को निकाले और बताए कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा है, बीपी का कोई इलाज हो ही नहीं सकता? वो क्यों नहीं काउंटर कर सकते उसको, उसके खिलाफ काउंटर ऐड दे करके? और क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है जो रामदेव के ऐड को देख करके एलोपैथिक दवाइयाँ खाना बंद कर देगी? क्या जनता को स्वयं डिसाइड करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दोनों के बीच में जज करे और जो उनको बेटर लगता है वो चूज़ करे? और मोर ओवर उन पर किसी ड्रग और ऑब्जेक्शनेबल मैजिक एडवर्टाइजमेंट एक्ट के तहत एक्शन लेने के बजाय, जो कि 1954 के रेगुलेटिंग काल की देन है, ड्रैकोनियन लॉ है, उसके बजाय क्यों ना बाबा रामदेव को प्रूव करने को कहा जाए? जज साहब भी जाके देखें ये होता है ऐसा कि नहीं हो सकता ट्रीटमेंट? ये भी तो देखा जा सकता है। तो सिंपली भी जो एक कॉलोनियल एपरेटस हमें दिया है, उसके लॉज़ जो आज़ादी के बाद हमने उनको उठाया है और आज हमारी न्यायपालिका भी सीधे उसको लेकर के अटैक कर रही है। आयुर्वेद को भी अपनी बात रखने का आधार हक होना चाहिए, आलोचना देने का हक होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की आलोचना नहीं करेंगे, तो नई चीज़ कैसे सामने आएगी? जिसकी आलोचना हो रही है वो साबित करे कि नहीं देखिए बीपी का इलाज हो ही नहीं सकता मेडिकल साइंसेज़ में। साबित करें कि आयुर्वेद झूठ बोल रहा है या आयुर्वेद को बोलें कि आप साबित करके दिखाएँ। पर सिंपली कि ये ऐड में आ रहा है तो हम इसको बैन कर दो, इसको रोक दो, ये कहना एक तरह से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जो एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जिसमें क्रिटिसिज़्म इम्पोर्टेंट है, हर एक डिसिप्लिन का, हर एक चीज़ का, ये उसके खिलाफ है। धन्यवाद।